ओम नमः शिवाय दोस्तों आजकल घरों में एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो घर में एल्डर लोगों को ज्यादातर देखने को मिलती है। वो आ जाती है दोस्तों बीपी की प्रॉब्लम। अगर आप या आपके घर में कोई है जिसको ऐसी बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी या लो बीपी, तो आपको अपने घर में ये 4 दिशाएं चेक करनी है। अगर इनमें किसी में भी वास्तु दोष होगा तो ये आपको बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है। सबसे पहला आ जाता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों माइंड की दिशा होती है। ये आपके माइंड को कंट्रोल करती है। अगर यहाँ पे आपने मतलब फालतू स्टोरेज की हुई है या कुछ भी ऐसा सामान रखा हुआ है जो आपका काम का नहीं है लेकिन आपने रख दिया बस कि कभी काम आ जाएगा, तो अगर ऐसी चीजें आपने इस डायरेक्शन में स्टोर की होंगी नॉर्थ ईस्ट में, तो ये आपके माइंड पे इफेक्ट डालेगी। ऐसे ही दोस्तों अगर इस दिशा में आपने फायर एलिमेंट किसी तरह से इकट्ठा किया हुआ है, फायर एलिमेंट हो गया जैसे स्टोव पड़ा हुआ हो या गीजर हो गया, हीटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ऐसी चीजें भी दोस्तों अगर इस दिशा में होंगी तो ये भी आपके माइंड पे इफेक्ट डालेंगी। दूसरी दिशा आ जाती है दोस्तों ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा होती है जो दोस्तों ये एंजाइटी की दिशा होती है। और अब तो मेडिकल साइंस भी बोलता है कि हो ना हो एंजाइटी के कारण भी हमें बीपी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंजाइटी की दिशा होने के कारण दोस्तों ये इंसान को ओवरथिंक करने लगा देती है, और ओवरथिंक जब करता है बंदा तो वो स्ट्रेस लेता है और बीपी लो या हाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट दिशा आ जाती है दोस्तों ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा दोस्तों हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसकी कारक होती है। और अगर हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वाटर हमने स्टोरेज रखी हुई है, मान लीजिए कि आप घर पे कई घरों पे अब पानी का घड़ा भर के रखते हैं या किसी भी तरह से वाटर स्टोरेज लगा लीजिए आपने, वहां पे कोई टैंक रखा हुआ है या किसी भी तरह से कोई भी तरह की वाटर स्टोरेज अगर आपने इस दिशा में की हुई है तो ये उस दिशा को खराब करेगी और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को खराब करेगी दोस्तों। इसलिए आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके अगर आप यहाँ से अपना ये वाटर स्टोरेज हटा देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चौथी दिशा आ जाती है दोस्तों साउथ वेस्ट की। मैंने कई घरों में देखा है कि वो लोगों को जब बोला कि साउथ वेस्ट की दिशा भारी होती है, वो घर का जितना भी भारी सामान होता है सब कुछ साउथ वेस्ट में रख देते हैं। भारी दिशा होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप उधर सामान भरते ही चलो, एक लिमिट होती है। ऐसा भी नहीं कि आपका सारा जो घर का भारी सामान है आप उधर रख दो। अगर आपने वहां पे बहुत ज्यादा भारी सामान कुछ स्टोर कर रखा है तो आप उसको थोड़ा हल्का कीजिए उस दिशा को। इससे भी आपको बहुत अपनी लाइफ में फर्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो दिशाएं हैं अगर इनमें से आप वास्तु दोष ठीक कर लेंगे अपने घर में तो आप देखेंगे कि आपकी बीपी की जो प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों लोग जब हम कोई बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हमने आज कर दिया, आज की आज ही हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। जब हम कुछ काम करते हैं उस एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं एक तरह से हम बाकी, तो जब वो एनर्जीज चेंज होती हैं तो उनका इफेक्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, एकदम से नहीं मिल सकता। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इन दिशाओं को ठीक कर लेंगे तो आप एकदम से मतलब बीपी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप रिकवरी के ट्रैक पे चले जाएंगे, जो फर्दर डैमेज होगा वो आपको नहीं होगा, रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम कोई भी वीडियो बनाते हैं अगर किसी दिशा के ऊपर तो उसमें भी यही होता है दोस्तों कि आप रिकवरी के ट्रैक पे आ जाते हैं। अगर आप उस दिशा से वास्तु दोष को खत्म करते हैं तो रिकवरी जब होने लगती है धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाती है, बट टाइम तो लगता है इस चीज को। उसके अलावा दोस्तों हमारे नंबर नीचे मेंशन किए होते हैं, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है, आप विजिट करना चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा भी उपलब्ध है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।